हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे कुछ बेहतर ठीक, अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी ठीक हों, खैर आफियत से हों और ठीक ठाक हों। अल्लाह ताला से लाखों दुआएं आप सब के लिए। कैसे हैं आप सब? मैंने कहा आज छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, आप सबसे शेयर करती हूँ। और अभी मैं फ्री बैठी थी, जानू नहाने गए थे और आज हमारा एसी नहीं चलेगा, बहुत बादल हैं, गहरे बादल हैं। तो जानू कह रहे थे एसी नहीं चलेगा, पंखे पे गुजारा करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह इतनी गर्मी है तो पूरा दिन पता नहीं कैसे गुजरेगा। तो ना ये नहाने गए थे और मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने को। पकौड़े, समोसे, तले हुए आइटम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं ऑन कैमरा झूठ नहीं बोलती। हमारे बाज़ार में मिलते हैं, मैंने कभी लेकर नहीं खाए, बट मुझे बिल्कुल सूट भी नहीं करते, मेरे मैदे को ना सूट नहीं करते, उसी टाइम ख़राब हो जाता है, जलन होती है, बिल्कुल भी सूट नहीं करते। तो ना मैं क्या करती हूँ, पॉपकॉर्न खा लेती हूँ। पॉपकॉर्न भी मैं बाजार के नहीं खाती, बहुत नमक होते हैं, बहुत सॉल्टी होते हैं, घर में खाती हैं। तो चलें चल के जानू को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे पॉपकॉर्न बनवा कर खाते हैं। चले चलते हैं। ये देखें डियर, मौसम कितना प्यारा हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जानू को ब्लैकमेल कर दिया जाए। जानू नहा के बिल्कुल फ्री और फ्रेश हैं, जानू को करते हैं ब्लैकमेल। जानू जानू जी जी, क्या हुआ? क्या है? क्या है? क्या? पॉपकॉर्न। चुप। अब ये बूथा ना खुले चला, ठीक है, मिल जाएंगे। मैंने जानू पे मोहब्बत का जादू किया, अब जादू का रिजल्ट दिखाती हूँ आपको। ये मोहब्बत का जादू, टिक 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 छा। सिलेंडर हुआ ऑन, फ्राइंग पैन आ गया ऊपर, पॉपकॉर्न आ गए शेल्फ के ऊपर। ये हम आ गए किचन में, लाइट ऑन कर दें जल्दी, कैमरा एक्शन, पॉपकॉर्न। जानू को ब्लैकमेल करने का मजा लीजिए। हाँ, मौसम है सुहाना, मजा लीजिए, जानू को ब्लैकमेल करने का मजा लीजिए। चलें जी, फ्राइंग पैन हो गया है रेडी। अब जानू इसमें डाल रहे हैं ऑयल, ऑयली ऑयल। चलें जी, जानू ने इसमें डाला है 1 चम्मच ऑयल। जानू पूछो स्वीट के सॉल्टी? स्वीट के साल्टी? सॉल्टी। जानू मैंने प्यार से मांगे थे ना। प्यार तो है आपका। जानू जल्दी प्लीज, इसमें गया सॉल्ट, अब इसमें जाएंगे पॉपकॉर्न। हाँ जल्दी। ज्यादा डालो जी, ज्यादा बस बस बस। डब्बा भर चुका है। जानू को पकाने की प्रैक्टिस है, जानू कई सालों से पॉपकॉर्न पकाते आए हैं। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जानू मेरे स्कूल के बाहर पॉपकॉर्न बेचते थे। जब हमें लागू हुआ तो जानू मुझे थोड़े पैसों में ज्यादा पॉपकॉर्न देते थे। सही। लव यू टू जानू। अभी पॉपकॉर्न फटेगा, साइड पे हट, मैडम आ रही है। ही स्टार्ट। आग स्लो करो। कम करते हैं। हाँ, किसके मन में लड्डू फूटा? कौन खाएगा पॉपकॉर्न? आ जाए साहब, दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ही पॉपकॉर्न इज रेडी, रेडी स्टडी गो। जानू ने बना दिए पॉपकॉर्न। एक अच्छा सा जानू लें, फ्राइंग पैन लें, गिरे हुए पॉपकॉर्न सबसे पहले उठा के खाएं, ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इनको चुग चुग के इसमें डाल लें। चलो ये पकड़ो, चलो चलो भाग गया, आगे लो। चलें जी, मैं खाती हूँ पॉपकॉर्न, आप सबको खाने हैं तो आके मेरे साथ खा लें। चलो चलो। हम पकोड़े नहीं खाते, हम पॉपकॉर्न खाते हैं। चलें जी, मैं पॉपकॉर्न खाती हूँ, बाकी का व्लॉग फिर कंटिन्यू करती हूँ। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं हूँ आप सबकी अपनी समीना। तो मैंने सोचा मैं आप सबसे ना आज की एक बात शेयर कर दूँ। आज ना मौसम ऐसे ही है जैसा आपको पता है ना, बारिश हो रही है, हुबस है, ह्यूमिडिटी है, गर्मी है
आज सारा दिन एसी नहीं चला, ऊपर करना एसी बिल्कुल बंद है, पंखे के नीचे बैठे हैं, शदीद गर्मी लग रही है। और जानू ने मुझे परेशान कर रखा, क्या सब्जी लेकर आऊँ, क्या सब्जी लेकर आऊँ। मैंने कहा मैं क्या बताऊँ तुम्हें सब्जी क्या लेकर आनी है, कभी तो अपनी पसंद से भी ले आया करो, तुम अच्छे आज़ाद हो गए हो सब्जी से। अच्छा आप सबने बताना है ये आदमी लोग अल्लाह ताला की तरफ से आज़ाद हैं या इनको वैसे ही इतना फ्रीडम मिला है। ये बंदा सोचता ही नहीं है क्या सब्जी लानी है क्या नहीं लाना है, सोच सोच के मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। मैंने कहा आलू गोभी ले आ, तुम खा लोगी। मैंने कहा मैं खावा ना खावा, तुम चुप करके गोभी ले आओ। तो लेकर आए हैं आलू गोभी। मैं फिर यहाँ बेड पे लेके बैठ गई थी। पूछे क्यों, बाहर इतनी शदीद ह्यूमिडिटी है, बाहर हवा ही नहीं लग रही थी। पंखा है ना गोल कमरे में घूम रहा है तो हवा लग रही है। आप सोचेंगे एयर कूलर चला लेती, मैंने बड़ी कोशिश की एयर कूलर चलाने की। एयर कूलर इसलिए नहीं चलाया, अगर इतनी कम सोलर में मैंने एयर कूलर चला लिया तो ज़रा सी भी बिजली सेफ नहीं होगी, रात को पंखा नहीं चलेगा। और गर्मी में मुझसे बिल्कुल नहीं बैठा और लेटा जाता, बहुत शदीद गर्मी है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और ये शाम के खाने की तैयारी है। यहाँ पे तकरीबन 4 बज रहे हैं और मैं सब्जी काट रही हूँ और सब्जी में बन रहा है आलू गोभी। और दोपहर को मैंने पॉपकॉर्न खाए थे, वो मैंने आपको दिखाए थे। आज मैंने पॉपकॉर्न और फ्रूट खाया था, आप सबको दिखाया था। जानू कह रही थी चिकन ला दूँ गोभी में डाल लो, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं चिकन खाना, बस आलू गोभी ठीक है। हम आज बनाएंगे खाने में आलू गोभी। इसके अलावा भी जो चीज़ होगी वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। और पॉपकॉर्न मैंने ना घर में लेकर रखे हुए थे, वो सिल गए थे बारिश की वजह से, इतने टेस्टी नहीं बने थे, पर मैंने थोड़े से खा लिए थे क्योंकि पकौड़े तो खाने नहीं हैं और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। और ना हम बनाते हैं ना खाती हूँ चिकनाई वाली चीज़ें। आपको पता है आपकी स्मीना ऐसी चीज़ें नहीं खाती है, बाजार से लेकर भी नहीं खाती हूँ, सूट नहीं करती हैं ऐसी चीज़ें मेरी हेल्थ को। और मैं यहाँ बेड पे ना ये करके बैठी थी। और ना आप माइंड ना करिएगा, मैंने ये बेडशीट उतारनी है कल तक, इसलिए मैंने कहा मैं यहाँ बैठ के बना लेती हूँ और थोड़ा सा आप सबसे शेयर कर देती हूँ अपनी इवनिंग रूटीन का। तो यहाँ पे मैं बैठी सब्जी बना रही थी, चाय हमने शाम की पी ली है और ये बन गई है। चाय के कप वो रखे हैं, अभी जस्ट बना कर दी थी जानू को, थोड़ी देर हुई है। और ये मेरी गोभी हो गई है तैयार। मैंने गोभी अलग काटी, आलू अलग काटूंगी, मसाला अलग काटूंगी और ये मेरा सामान हो गया है तैयार। अब मैं बनाऊंगी शाम का सालन, फिर देखूंगी आप सबसे और भी कोई ना कोई क्लिप शेयर करूंगी। तो जुड़े रहा करें, सपोर्ट किया करें, प्यार किया करें। आपकी स्मीना का अपना चैनल है तो ये आप सबका चैनल है। तो जी सब्जी काट के मैं ले आई थी और अब मैं बर्तन धोने लगी हूँ। मैं सारा दिन बर्तन इस्तेमाल कर करके यहाँ फेंकती जाती हूँ। जब शाम को निकलती हूँ सारे बर्तन इकट्ठे करके धो लेती हूँ। मुझे इस तरह आसान लगता है, बहुत शदीद गर्मी होती है, मैं बार बार बाहर नहीं आती हूँ, कमरे में पंखा चला के एक जगह बैठी रहती हूँ। मैंने ये ट्रिक लगाई हुई है। अब हम 2 ही तो जने होते हैं ना, दोपहर को हम लंच बनाते हैं ना खाते हैं, सुबह को जो भी बनाना होता है बना के मैं रख देती होती हूँ। बस चाय बनाने निकलते हैं 3 बजे जाना। बस आज ही पॉपकॉर्न बनाए थे, या ऐसे कुछ छोटा मोटा बनाते हैं जैसे वाइट राइस पॉपकॉर्न या कुछ हल्का फुल्का जैसे जानू मांग ले वाइट अंडा, ऐसे सिंपल। अब मैं सारे बर्तन धो लूँगी। बर्तन धोने से ये होता है कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये पंखा चल रहा है, मैं पंखा चला के बर्तन धो के आटा गूंद के सब्जी का मसाला वगैरह रेडी कर लूँगी। फिर आखिर में सालन और रोटी के टाइम पे चूल्हा चलेगा, जिससे मुझे गर्मी कम लगेगी। आखिर मुझे हार्ट का इशू हो जाता है ना, मुझे इतनी घबराहट होती है, इतनी होती है कि सोचे मत। इसलिए मैंने ये ट्रिक आजमाई हुई है और मैं इस तरह से अपने घर के काम खत्म करती हूँ जल्दी से। और आपको ये मेरा तरीका कैसे लगा ज़रूर बताया करें। और ये गोभी है, अब आप देखिएगा मैं गोभी को वॉश कैसे करती हूँ। सबसे पहले मैंने पानी गर्म होने रखा है। जैसे पानी गर्म हो गया उसमें मैंने 1/4 चम्मच जो है डाला है नमक और 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने डाली है इसमें हल्दी। अब इसमें डालूंगी गोभी। ये मेरा तरीका है गोभी को वॉश करने का। जब पानी को अच्छे से बॉईल हो जाएगा, एक अच्छा सा उबाला आ जाएगा तो आंच बंद कर देंगे, गोभी वॉश हो जाएगी। और गोभी को वॉश करके भी डाला है। क्या आप भी गोभी को इस तरह से वॉश करते हैं या कोई और तरीका है? मेरा ये तरीका है। ये देखने अच्छे से मसाला भून के आलू डाल दिया और ये गोभी जो कि मैंने बॉईल करके नमक हल्दी में रखी हुई है, फटाफट वाली मैं आलू गोभी को तड़का लगा रही हूँ, मज़ेदार वाला। आप सबको खानी है तो आ जाएं।
आज लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं थी, फटाफट से मैंने गोभी को काटा, फटाफट धोया, फटाफट पकाया। ये है मेरी गोभी का फाइनल लुक। ये देखें कितना यम्मी लग रहा है। आज है ना घी वाली रोटी के साथ सब मिलके खाते हैं, अकेले खाने में तो मजा ही नहीं आता है। हेलो जी, ये देखें मैं आ गई हूँ बाहर, अब मैं बैठती हूँ यहाँ पे, आप यहाँ आ जाओ। ये देखें, अब ना हम शहर में ही सोते हैं जैसा कि आप सबको पता ही है, तो फिर कोई भी काम करना होता है ना मैं बाहर शहर में आ जाती हूँ। इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी, इतनी घबराहट, जान जा रही थी। सालन पका के हटी हूँ, आटे का बंदोबस्त करने लगी थी। आटे का बंदोबस्त करने लगी हूँ तो क्या देखती हूँ अपनी मुसीबत, खुद अपनी कब्र खोद के बैठी हूँ, आटा फ्रिज से निकाला ही नहीं। ओ मेरे अल्लाह, ओ माय गॉड, फिर क्या करना था, मरता क्या ना करता। रोटी तो पकानी है, जानू को भूख लगी है। यहाँ पे बज रहे हैं शाम का 6:30। मेरे जानू 6-6:30 बजे रोटी खा लेते हैं, 8 बजे हम बिस्तर के हो लेते हैं, फिर लेट के बातें करते हैं, रिश्तेदारों की चुगलियाँ करते हैं, 4 थपड़ियाँ मारते हैं। टाइम दिखाना डियर, ये देखें टाइम, हाँ मोबाइल पे दिखाना है, हाँ 6:05 हुए हैं। और ये देखें आटा जो फ्रिज से निकालना भूल गई थी, अब मैं इसकी करूँगी खातर तवाज़ा। मेरी अम्मी कहती होती थी पंजाबी में खातर तवाज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा ऊपर से हो गया काला, तो ना एक हमारी भाभी हैं वो कह रही थी आटे के ऊपर शापर चढ़ा के रखा करो। उस दिन मुझे बता के गए पॉलोथीन वाला शापर होता है ना, यह शापर जो होता है बाजार से लेकर आते हैं, रिश्तेदार नहीं शापर, वो चढ़ा के ना ऊपर रख दो तो आटे को ग्रीस नहीं करना पड़ता। जानू रिश्तेदार नहीं कहना सी ना, नहीं मैं किसी दिन लड़ाई पवावा दी है ना, मैं तेन किन्ने बारी मना किया। हाँ जी सॉरी जानू, तो अब नहीं करती। भूख लगी, अल्लाह देसी घी से रोटियां चौपड़ के दूंगी अपने जानू को। क्या बात है। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानू मैं मैनू आटा गुंदी नूं हिलदी नूं दिखाओ क्लोज कर करके ऐ दिखा ना। आप सारे कैमरे में हो, दिख रही हो। अच्छा। क्या दिखाना चाहते हो आटा आप? दिखाना, मैं आटे को गर्म कर रही हूँ। ये देखें जी मैं आटे को गर्म कर रही हूँ। क्या आपको आटा गर्म करना आता है? पहले जब मेरे पास ओवन था ना, ओवन था नहीं, माइक्रोवेव भी है, ओवन भी है, पर मेरे किचन में कैबिनेट और जगह नहीं है रखने की, इसलिए वो पेटी में मौजूद पड़े हैं जनाब दोनों। ये देखें इसमें से ना काला आटा मैंने उखाड़ के निकाल दिया है। आप कहेंगे आज आपका आटा काला हुआ है, वैसे तो आपका आटा काला नहीं होता। रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बादल थे जिसका करके सारा दिन फ्रिज नहीं चली। सुबह को 2-3 घंटे चली है, बस ये है कि आटा बच गया है, ख़राब नहीं हुआ, वरना इसके टुकड़े बना के बेच के रद्दी वाले को देने पड़ने थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन ना, आपकी समीना कभी भी रोटियों को नहीं बचाती, पूरा सा आटा गूंदती है, वो वाला खा के पूरा करके फिर नया आटा गूंद लेते हैं। रोटियां जब भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी तारीफ आप करनी है, जब भी मेरे हस्बैंड ने मैंने रोटी खानी हो, मैंने ताज़ी रोटी बना के देनी है तो खुद भी ताज़ी रोटी बना के खानी है। इस तरह आटा रिज्क ज़ाया नहीं होता और रिज्क आसान नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। ये रोटी का जहान है और बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अब बनेगी 3 रोटियाँ, 2 रोटियाँ जानू की होंगी, 1 टिक्की बनेगी एक्स्ट्रा जो कि मैं खाऊँगी रात को मील। अभी शाम वाली मील मैंने ले ली थी। तो जी ये था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। आलू गोभी का फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी ज़मीना को दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट करिए, जुड़े रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफ़िज़।